जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआईएसएफ से निकलकर आ रही है। बिहार के किशनगंज जिले को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। पोठिया अंचल में सीआईएसएफ का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए करीब 110 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। बताया जा रहा है कि इस अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 1000 सीआईएसएफ जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे किशनगंज जैसे संवेदनशील इलाके में यह सेंटर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की। अब एक बेहद बड़ी और संवेदनशील खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। 2010 के तार मेटला माओवादी हमले में 76 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई थी। इनमें 75 सीआरपीएफ जवान और एक राज्य पुलिसकर्मी शामिल थे। यह देश के सबसे घातक नक्सली हमले में से एक माना जाता है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों की रिहाई को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों अदालत के सामने पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने जांच में गंभीर प्रक्रियागत खामियों की ओर भी इशारा किया। अदालत ने कहा कि इतने बड़े हमले के बावजूद असली दोषियों की पहचान तक स्थापित नहीं हो पाई। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि आरोपी के इकबालिया बयान और बरामद विस्फोटक महत्वपूर्ण सबूत थे, लेकिन अदालत ने माना कि कोई प्रत्यक्ष गवाह आरोपियों की पहचान नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को भविष्य में गंभीर मामले के उच्च स्तर की जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था और जांच तंत्र दोनों पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। अब बात झारखंड से। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की खबर सामने आई है। सीआरपीएफ की 174 बटालियन के जवान नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी दौरान जंगल में मधुमक्खियों की एक बड़े झुंड ने अचानक जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में जवान दिगंबर टेक घायल हो गए। साथ ही जवानों ने तुरंत उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और इलाज के लिए ओडिशा के बिसरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन मुश्किलों के बावजूद जवानों का ऑपरेशन नहीं रुका। सर्च अभियान जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बरकेला कैंप के पास एक शक्तिशाली आईडी बरामद किया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने यह विस्फोटक जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया था, लेकिन समय रहते उसे पहचान लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया है। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति को देखने को मिल रही है। कामजोंग जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई गांवों में हमला कर घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री युमनान खेमचंद सिंह ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में हालिया हिंसा और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा विस्तृत रूप से की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में शांति और स्थिरता और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ और बीएसएफ ने राज्य पुलिस के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में सीआरपीएफ महानिदेशक जीपी सिंह और बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार शामिल हुए। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, एसपी और सीएपीएफ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब एक दुखद खबर सीआरपीएफ से आ रही है। सीआरपीएफ की 164 बटालियन के जवान सतीश कुमार ने कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सतीश कुमार हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले थे। घटना के बाद पूरे कैंप में शोक की लहर है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों द्वारा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जवानों का मानसिक तनाव और लगातार ड्यूटी का दबाव आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। अब अंत में खबर एसएसबी से। एसएसबी की 48वीं बटालियन ने सीमावर्ती युवाओं के लिए 15 दिन का मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जयनगर क्षेत्र के पिपरौन गांव में आयोजित किया जा रहा है। इसमें आसपास के कई गांवों के 30 युवाओं ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं की तकनीकी कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाना है। एसएसबी का मानना है कि स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सीमावर्ती इलाकों में इस तरह की पहल युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी केंद्र अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बलों से जुड़ी खबरें। फिलहाल इतना ही। इस तरह की अन्य खबरें तथा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।